नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, 8 बजने वाले क्या, 7:55 हो रहे। और तीनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। पीयू के डैडी अभी गए हैं कृष्णा को लेके। और मौसम दिखाऊँ मैं आज का, बादल सही हो रहे, धूप नहीं है। मतलब गर्मी भी नहीं लग रही फ़िलहाल तो, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते फिर गर्मी सी हो जाती है। तो बच्चे गए हैं स्कूल, खाना वगैरह हो गया उनका सारा कुछ। और अब जा मुझे करनी है साफ़ सफाई। ना ही मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी मुझे बालों में लगाना है जो वो है हेयर पैक, वो लगाना मुझे अपने बालों में, तो इसलिए मैं नहाई नहीं थी। तो मैं कहा चलिए पहले मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि सारा घर अभी फैला पड़ा है ऐसे ही। और बस सुबह सुबह भागा दौड़ी सी हो जाती है बच्चों की। मेरा भी ये रहता है कि चल पहले बच्चे ही चले जाएं, उसके बाद फिर मैं आराम से अपनी साफ़ सफाई करूँगी। और सुनीता भी आज जल्दी आने वाली है, उसका फ़ोन आया था कि दीदी मैं आ जाऊँ क्या। मैंने कहा आ जा, क्योंकि बच्चे भी चले गए हैं, अब साफ़ सफाई ही रह जाती है। जो काम थोड़ा सा पहले करने का वो मैं बाद में कर लूँगी। तो देखिए बस जी, मौसम सुहाना सुहाना और अंदर है काम। तो चलिए, बातें हो गई हैं बहुत और काम करती हूँ मैं। वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसे फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जी, लगते हैं काम पे। सारे बिस्तर वगैरह पड़े फैले हुए। तो चलिए राम का नाम लेके काम शुरू करते हैं। जय माता दी। तो जी देखिए, मैं लगी हूँ अपनी मॉर्निंग क्लीनिंग पे और बस फटाफट से ही कर लूँगी। मोस्टली वही काम रहता है बच्चों के स्कूल जाने का। और जैसे मैंने बताया कि नहाना था, लेकिन मुझे बालों में अपने मास्क अप्लाई करना था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा बाल धोने हैं तो बाद में ही नहाऊंगी। तो यहाँ फटाफट से मैं अपना जितना भी काम है वो कर लेती हूँ। और सुबह सुबह एक बार क्लीनिंग हो जाए ना, तो फिर पूरा दिन मुझे ये नहीं होता कि भाई कुछ गंदा पड़ा कहीं पे। तो क्योंकि बच्चे भी इतना नहीं करते, तो सुबह ही एक बार अपना क्लीन किया, उसके बाद फिर पूरा दिन साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। थोड़ी सी सुबह सुबह की भाग दौड़ होती है, बाकी पूरा दिन तो आराम से निकल जाता है फिर। तो देखिए बस यहाँ पे बेडशीट मैंने कर दी है चेंज, क्योंकि मैं हर तीसरे दिन करती हूँ। और यहाँ पे ये जो सोफ़े हैं इनके भी कवर जो है मैं झाड़ पोंछ के डाल दूँगी। वैसे तो कल ही मैंने इनको डाला था। और बस ये है कि बैठते हैं ना तो ये स्लिप से हो जाते हैं, पता नहीं कैसे क्या है। तो इसलिए ठीक करके इनको मैं कर दूँगी। और जब क्लीनिंग करते हैं तो ये छोटे मोटे से काम तो ऐसे हैं कि करने ही करने पड़ते हैं। तो देखिए बस इधर का भी हो गया है साफ़ मेरा, और उधर किचन भी अब मैं कर दूँगी। और बाकी जगह का, क्योंकि मैं रात को ही अपनी क्लीनिंग करके लेटती हूँ, तो इसीलिए सुबह को बस फिर ज़्यादा क्लीनिंग का काम मेरा रहता नहीं है, थोड़ा ही रहता है। तो यहाँ पे ले लीजिए, मेरा किचन भी हो गया है क्लीन। नाश्ता वगैरह तो बन गया था, बच्चों को बना के दे दिया था, अपने लिए बना के रख दिया था, बाकी किचन अपना कर दिया। और बस इसके बाद मुझे लगाना है अपने बालों पे पेस्ट। सुनीता आ गई थी तो मैं उससे ही लगवाऊंगी। और बालों का मुझे हो ही रहा है कि मुझे अपने बाल लंबे करने हैं, कम से कम इतने लंबे तो करने हैं जितने इसके हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एल्फ गुडनेस का हिबिस्कस और मेथी पाउडर, जिसमें कि है ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ हेयर फॉलिक्स को स्ट्रेंथ देता है और स्कैल्प को मजबूत करता है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे यूज किया है बीटरूट पाउडर भी, जो कि काफ़ी अच्छा है बालों के लिए। बालों की जो हेयर फॉलिक्स हैं उनको नरिश करता है, और साथ ही साथ हेयर जो लॉस होते हैं उनको भी ये रोकता है। तो एल्फ गुडनेस के सारे प्रोडक्ट ही 100% प्योर और नेचुरल होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं और पेस्टिसाइड फ्री भी होते हैं, और इन पे कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं होती। तो लीजिए यहाँ पे मैंने जो है अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से दोनों पाउडर मिक्स कर लिए हैं। आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं या दो ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको बालों की जड़ों से लेके उनके सिरों तक अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे ऐसे लगवा रही हूँ जैसे मेहंदी लगाते हैं। खुद लगाती तो फिर तो मैं इनको आराम से लगाती, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इनको बालों की जड़ों से लेके सिरों तक लगाएं। और उसके बाद 1 घंटा रख के या 2 घंटा या जितना भी आपके पास टाइम है उतना रख के आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए किसी भी माइल्ड शैम्पू से। और मैंने 1-1.5 घंटा रखा था, क्योंकि फिर मैंने बाल धो लिए थे। और सच में बहुत हेल्पफुल है ये, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं एल्फ गुडनेस के यूज करती हूँ बहुत अच्छे हैं। तो लीजिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाल धो के। और बाल जब सूख जाएंगे वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन अभी मेरे बाल गिल्ले हैं। और सच में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं एल्फ गुडनेस के। और जितने भी एल्फ गुडनेस के प्रोडक्ट हैं वो आपको सारे purple.com पे मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट का लिंक और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी लीजिए, बाल धो लिए हैं, नहा धो के मैं आ गई हूँ। अब मैं बनाऊँगी चाय अपने लिए और इनके लिए। ये भी आ गए थे बुटीक, ये सुबह ही घूमने गए थे तो ये भी आ गए थे वहाँ से फिर। तो यहाँ पे मैं उनके लिए भी अपने लिए भी बना लूँगी चाय, क्योंकि आप सभी को ही पता है कि नहाने के, बाल धोने के बाद या काम निपटाने के बाद मुझे जो है वो चाहिए ही होती है, क्या बोलते हैं, चाय चाहिए ही होती है। तो देखिए बस यहाँ पे चाय बन गई है और उसके बाद बस मैं और ये बैठ के पियेंगे। थोड़ा सा पूरे दिन की भी चर्चा करनी है कि पूरे दिन में हम क्या क्या काम करना है, कैसे, क्योंकि देखिए थोड़ी सी मैनेज करना चीज़ों को ज़रूरी है, थोड़ा सा उनका हिसाब किताब करना भी ज़रूरी है कि कैसे कैसे करना है क्या नहीं। तो जी लीजिए, बस बैठ गए हैं हम दोनों और अब पूरे दिन की चर्चा होगी कि पूरे दिन हमें क्या क्या करना है, अपना काम का शेड्यूल बनाएंगे। अब ये जाएंगे बुटीक पे और मैं जो अपने बाकी के घर के काम है वो देखूंगी, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर उनके लिए भी करना है, तो पूरा दिन यही चलता रहता है। तो जी देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे, और बादल तो खैर छा ही रहे हैं। और ये हो गया है टाइम बच्चों के स्कूल से आने का। पीहू के डैडी गए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए, तो बस सामने से ही नज़र आ जाती है घर से ही, क्योंकि अभी बीच में मकान नहीं बने हैं, तो जब वो बन जाएंगे तो फिर तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ से लेके दूर तलक का बिल्कुल साफ़ नज़र आता है। तो देखिए यहाँ पे हो गया है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, वैसे तो ठंडा ठंडा सा भी है, गर्मी सी भी है कई बार। तो देखिए आगे हैं बच्चे, और आके तो ऐसे हो जाते हैं कि बस पता नहीं कहाँ इन्हें जंग पे भेज जाओ बच्चों को, आके घर में मम्मा को देख के, अपने डैडी को देख के ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। और देखिए होता ही है कि बच्चे सुबह से निकल जाते हैं, 7 साढ़े 7 बजे निकल जाते हैं बच्चे घर से, और 3 बज जाते हैं इनको आते आते। आधे से ज़्यादा दिन बच्चों का स्कूल में ही निकलता है। तो फिर जब घर आते हैं तो उनके आने से पहले मैं अपना लंच वगैरह बच्चों का रेडी रखती हूँ। सुबह को उन्हें अलग देती हूँ मैं, और दोपहर को उनके लिए मैं अलग बनाती हूँ, क्योंकि सुबह को नाश्ते में भी फिर वो वही खाते हैं, स्कूल में लंच भी वही खाते हैं, और स्कूल से आके भी फिर वही। तो इसीलिए मैं दोपहर को बना देती हूँ दूसरी सब्जी, तो थोड़ी सी सुबह की और थोड़ी सी दोपहर की करके फिर रात को भी चल जाती है, या फिर रात को बना देती हूँ दोबारा से। तो देखिए बस यहाँ पे सुनीता नहीं आई थी, तो ये शाम का टाइम हो गया, बच्चों ने आके खाया पिया, उसके बाद रेस्ट किया, मैंने भी किया। और यहाँ पे बस फिर मैं करने लगी हूँ शाम के ये बर्तन खाने के, क्योंकि सुनीता को शायद कुछ काम था, तो वो कहने लगी कि दीदी मैं नहीं आऊँगी शाम को। तो मैं कहा चलो कोई भाई नहीं, काम है सभी के ही ज़रूरी है, मैं कर लूँगी खुद। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ़। ज़्यादा तो होते नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं आता काम आता है तो फिर करने में भी कोई दिक्कत नहीं। बस बात यह है कि आपको काम आना चाहिए, कब कहाँ उसकी कैसे ज़रूरत पड़ जाए इसका तो खैर किसी को नहीं पता। तो देखिए बस यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी हूँ, और रूही जो है वो अपने डैडी के साथ चली गई थी उधर आशु के पास, रूही और कृष्णा दोनों। तो यहाँ पे पीहू थी बस मेरे पास, वो भी अपना अंदर पढ़ाई वगैरह में लग रही होगी। हालांकि इनके पेपर हो जाने थे अभी, अगर बारिश ने काम ना ख़राब किया होता तो बच्चों के पीरियोडिक हो रहे होते, और शायद इस हफ्ते के लास्ट तक हो भी गए होते। पर ये क्या करे, कोई बात नहीं, जो काम जब होना है ना वो तभी होता है। हम जितनी मर्जी ये प्लानिंग करके बैठे रहे हैं कि भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं कि प्लानिंग वहाँ पे फेल हो जाती है बिल्कुल, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो खैर देखिए किचन मेरा हो गया है क्लीन, मैंने अपनी स्लेब वगैरह भी साफ़ कर दी है, गैस वगैरह भी साफ़ कर दी है, और पीछे की जो टाइल्स हैं उन पे भी मैं कपड़ा लगाती हूँ। और सेम चीज़ मैंने सुनीता को भी बोली हुई है, मैंने कहा गैस साफ़ करती है अगर तो पीछे टाइल्स ज़रूर साफ़ करनी है, क्योंकि छींटे लग जाते हैं, जितने मर्जी बचा के कर ले फिर भी छींटे लग ही जाती हैं। तो जी सिंक वगैरह भी हो गया साफ़। तो ये मेरे ना प्लांट्स रखे हैं, तो ये मेरा बम्बू प्लांट्स है, यानी कि बांस का पेड़ है। ये पहले जब आया था ये पानी में था, पता नहीं वो जो पॉट था वो छोटा था, तो उसकी वजह से नहीं ये ग्रो कर पाया। फिर मैंने इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दिया, और जो मिट्टी में मनी प्लांट की बेल थी वो मैंने पानी में कर दी। तो मनी प्लांट तो बहुत अच्छे से चल रहा है, इवन उसमें नई नई पत्तियाँ भी आ गई हैं, लेकिन जो ये बांस का पेड़ था ये नहीं ग्रो कर रहा था। तो फिर जो मिट्टी है इसे मैंने मिट्टी में से निकाल के वापस बड़े जार में रखा है, जो जैम के जार हैं बड़े, उसमें मैंने उसको पानी डाल के रखा है, तो शायद अब आगे ग्रो कर जाए। तो जिसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बनाए हैं पीहू के बाल, खुले रहते हैं नहीं तो फिर
तो उसके बाद यहाँ पे मेरी अपनी भी शक्ल धोने का टाइम आ गया है, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। सुबह ही नहा धो लो वही बहुत है, उसके बाद तो कभी हुआ मन हो गया तो कर लिया, नहीं तो अपना चल ही रहा है काम। तो जी देखिए अब यहाँ पे मैं बना लूँगी अपने बाल चोटी। और सही में देखिए मेरे बाल ना कितने सिल्की सिल्की लग रहे। होता है अगर हम अपने लिए थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा करते हैं, अपने लिए, अपने शरीर के लिए, फेस के लिए, बालों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका रिजल्ट जी देखिए दिखता है। और मैं तो सही में बताऊँ, मैं तो अपने बालों से बड़ी खुश हूँ। जो मेरे बालों का कहते हैं ना, वो क्या होता है, टेक्सचर ऐसे होते हैं बिल्कुल शाइनी शाइनी से, मोटे मोटे से बाल बहुत ही। तो खैर देखिए जी, तैयार मतलब मुँह हाथ धो के शाम को अपने मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और प्रेस के कपड़े रखे थे तो मैं इन्हें कई दिन से बोल रही थी, मैंने कहा पीहू के डैडी मुझे जो प्रेस करने का बोर्ड होता है ना, जो स्टैंड सा होता है, वो ला दो, क्योंकि फिर बेड पे ही करनी पड़ती है और कुछ ऐसा है भी नहीं ऐसा जिस पे बैठ के मैं कर सकूँ, और बेड पे गद्दा है। तो इसीलिए मैं इन्हें बोल रही थी। तो मैं अभी भी फ़ोन करके इनको बात ही कर रही हूँ, फ़ोन पे ही, आप देख भी रहे होंगे मेरा फ़ोन ऑन है। तो मैं इन्हें बोल ही रही हूँ, मैंने कहा वो ला दो। और फिर दूसरा ना, इसकी प्रेस की डोरी छोटी है बहुत ही, तो वो खींचती है बार बार, इसको प्लग को सही करना पड़ता है। तो ये कह रहे थे कि देखूंगा ला के दूंगा। तो अभी एक जो कपड़ों का स्टैंड है, जो कपड़े फैलाने का सुखाने का है वो, और ये प्रेस वाला, ये 2-3 चीज़ें तो अभी बहुत ज़रूरी हो रही, क्योंकि हवा इतनी चलती है ना, तो कपड़े छत पे नहीं फैलाए जाते और ना बाहर रीलिंग पे फैला पाती मैं, क्योंकि हवा की वजह से वो उड़ जाते हैं। फिर साइड में जो खाली प्लॉट पड़े ना यहाँ पे, उनमें से उठा उठा के लाने पड़ते हैं मुझे। तो इसीलिए बस फिर कई बार वो रखे ही रहते हैं। मैंने कहा चल जब हवा रुकेगी या मौसम सही होगा तब। तो जी देखिए एक एक करके मैंने कपड़ों पे, अपने सारों पे लगभग प्रेस कर ही ली है, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे कपड़े, मतलब थोड़े भी नहीं थे, अगर ज़्यादा नहीं थे तो थोड़े भी नहीं थे। तो मैं कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे पीहू को खाने थे अपने भुट्टे बना के, तो ये मुझे कहने लगी कि मम्मा मैं चाय बना दूँ आपके लिए। मैंने कहा बना दे। इसने मुझे नहीं बताया कि ये भुट्टे बना रही, मुझे जब स्मेल से आई उनकी भुनने की, तो मैंने फिर इसको पूछा, मैंने कहा तो वो भून रही है कि हाँ मम्मा। तो इसको ये था कि मैं चाय भी बनाती रहूँगी और साथ में मेरा भुट्टों का भी काम हो जाएगा। उसको ना बहुत पसंद है पीहू को भुट्टे, मतलब चाहे वो पॉपकॉर्न हो, चाहे इस तरीके से हो, या उनका भी कुछ बनाना हो, तो ये ज़्यादातर मतलब पसंद करती है ऐसी ऐसी चीज़ें। और यहाँ पे ये देखिए मेरे लिए चाय बना के ये दे आई थी मुझको, और उसके बाद ये अपने इसमें लग ही रही है। 2 भुट्टे इसने यहाँ पे इस पे गैस पे ही ये इनको भून लिया है, और अब इन पे ये लगाएगी नमक और नींबू, और खा के मतलब टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये स्वीट स्वीट्स से होते हैं, ये मीठे मीठे लगते हैं, अभी कच्चे से होते हैं ना जो कॉर्न, तो वो लगते हैं मीठे। तो देखिए बस यहाँ पे जी इसने कर दिए हैं रेडी, ये दोनों के, अपने लिए और मेरे लिए। ये भी ज़रूर है हमारी पीहू का कि वो ना अपने लिए खाली नहीं करती, वो जो उसके साथ दूसरा है, चाहे वो मैं हूँ, कृष्णा, रूही, उसके डैडी, कोई भी हो, उनके लिए भी बनाती है। नहीं तो क्या होता है कि आजकल बच्चे अपना अपने लिए करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो लेके आ गई है, मैं वीडियो वगैरह कुछ अपनी एडिट कर रही थी प्रेस करने के बाद, तो वो मुझे भी दे रही थी। मैं उसे बल्कि क्या भी रही थी, मैंने कहा बेटे मैंने चाय पी, तो वो कहने लगी कि नहीं मम्मा होगी 10-15 मिनट चाय पिए हुए, तो अब खा लो आप। उसके बाद जी हो गया है शाम का टाइम, पीहू लगाने लगी है दिया, और मैं थी किचन में अपने खाने पीने का कर रही थी। खाने पीने का क्या, दोपहर की सब्जी बच गई थी, तो सिर्फ मैंने रोटियां बनानी थी, तो मैंने रोटी बनाई और बाकी अपना किचन का फिर काम समेटा। तो यहाँ पे ये लगा रही है दिया, और उसके बाद ये पढ़ रही है यहाँ पे शिव चालीसा, क्योंकि जैसा मैं व्रत में पढ़ती हूँ ना, तो अब इसको भी शौक लग रहा है शिव चालीसा पढ़ने का। नहीं तो ये हनुमान चालीसा पढ़ती है, और इनको याद भी है दोनों बहनों को। कृष्णा को कहीं कहीं से याद है, कहीं पे वो भूल जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये चालीसा पढ़ रही है, और चालीसा पढ़ने के बाद बस ये अपनी पूजा करेगी संपूर्ण। और बस इधर मैं भी अपना किचन का काम निपटा के बिस्तरे वगैरह बिछाऊंगी। तो इसी रूम में हम लोग लेटते हैं। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे पहले, तो मैं कहा बेटे अब उठा लो किताब, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है, फिर सुबह को नहीं उठा जाता। तो इसीलिए तो 9:30, हद से हद 9:30 या 10 बजे तक मैं बच्चों को लेकर लेट जाती हूँ। उससे पहले उन्हें अपना जितना काम करना है वो कर लो। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने बिस्तर लगा दिया है, और बस अब मैं जो बाहर सोफ़े वगैरह हैं, रात की जो मेरी क्लीनिंग है थोड़ी बहुत, वो मैं कर ले रही हूँ। बच्चों को भी बोल दिया है अपने बैग वगैरह तैयार कर ले, क्योंकि रात को जो तैयारी हो जाती है ना, उसके बेस पे सुबह हमारी बिल्कुल फ्रेश होती है। नहीं तो रात को भागे फिरो, फिर सुबह ही और ज़्यादा भागे फिरो,
तो थोड़ी सी रात को दिक्कत तो देखिए ज़रूर मान लीजिए होती है, लेकिन जब वही है कि हम रोज़ करने लगते हैं तो उस चीज़ की फिर हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है। तो कई आदतें अच्छी हैं, तो कुछ काम ऐसे हैं जो मैं रात में ही करके लेटती हूँ। तो जी देखिए बस कपड़े वगैरह चेंज करके अब मैं भी लेटूंगी, तो वीडियो को भी रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।